आज आपको इस मुआशरे का एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसको बताते वक्त मुझे कई दफा सोचना पड़ा है। एक लम्हे के लिए ये कश्ती देखें। इस कश्ती में सवार इंसानी जाने हैं जिनको इनके मां बाप ने पाला पोसा परवान चढ़ाया और फिर उसके बाद इनके मां बाप ने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। जाओ धक्के खाओ लेकिन कुछ कमा कर लाओ। आज हकीकत यह कि वो तमाम नौजवान जो डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं, इनके मां और इनके बाप, इनके अजीज व अकारिब, इनके बड़े इनके जुर्म में बराबर के शरीक होते हैं। वो अपने बच्चों को अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए या फिर बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मरने के लिए बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। इस कश्ती में जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसमें नंगे बदन भूखे प्यासे समंदर का खारा पानी पीने पर मजबूर लोग लीबिया से इटली जाना चाहते हैं, लेकिन कश्ती में आग भड़क उठी है। कश्ती में आग भड़कने के बाद मुतअद्दिद लोग बगैर किसी मेडिकल एड के अध जले पड़े हुए हैं। इसी कश्ती में लोग भी पड़े हुए हैं। कुछ लोग समंदर में गिर गए हैं, कुछ लोग कश्ती के अंदर हालत में पड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जले बदनों और जले जिस्मों के साथ कश्ती में मौजूद हैं। देखें, एक चीज समझने की कोशिश करें, मेहनत इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। और खास तौर पर यह सोच जो हमारे गुजरांवाला से लेकर आगे जेहलम और उससे ऊपर तक के इलाकों में यह डेवलप हो गई है कि मैं मर भी गया तो कोई मसला नहीं, अगर बच गया तो अपने खानदान के किसी काम आ जाऊंगा। इस सोच में मां बाप का बहुत बड़ा किरदार है। इस कश्ती में जिसमें झुलसे बदन, खुले समंदर का खारा पानी, तपती धूप, कश्ती में मौजूद नंगे बदन और ये तमाम हालात, अभी ये इब्तदाए इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मसला क्या है कि जब आप इन अजला में आते हैं, ये बड़े हमारे गैरतमंद अजला हैं, यहां बड़े गयूर लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर अजियत और अजाब यह है कि यहां आपको दूर से जब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नजर आती है, एक मल्टी स्टोरी घर नजर आता है और आप पूछते हैं कि ये घर वाला, इस घर का मकीन, इसको बनाने वाला करता क्या है, तो बताया जाता है एबार्द पैसे ने। इस इलाके में जब गारतगरी होती है, जब उसकी तहकीक और तफ्तीश में जाते हैं, यहां एक के बाद एक मां बाप जब जनाजे उठाते हैं अपने जवां साल बच्चों का, तो तहकीक और तफ्तीश में पता चलता है कि यह बैरून मुल्क का पैसा था जो टिक के नहीं बैठने दे रहा और शूटर्स को पैसा बैरून मुल्क से भेजा गया था। खुदारा इस चीज को समझने की कोशिश करें। यह डंकी हो, खास तौर पर मैं डंकी पर इस वक्त बात करना चाह रहा हूं। मैं लिटरली वन आफ्टर अनदर पर्सन हमें अप्रोच करता है, हमें राब्ता करता है, हमें बताता है कि जनाब 20 लाख रुपया गया, 40 लाख रुपया गया, करोड़ गया, 1.5 करोड़ गया, 5 बंदों का गया, 20 बंदों का गया, फलां को गया, लेके भाग गया, ईसीएल ना पवा दो। भाई कैसे डलवा दें? एक के बाद एक शख्स इस वतन अजीज को, अपने मां बाप को छोड़कर जाना चाहता है। चले आए, लेट्स टॉक हार्ट आउट। प्रीवियसली चंद दिन पहले एक फैमिली से मिलने का इत्तेफाक हुआ। एक इकलौता बेटा है, बाप ने अपने सेहत के दिनों में इस बच्चे को पढ़ने के लिए बैरून मुल्क भेजा था। वो चाहता था कि उसका भाई बड़ा, उसका छोटा भाई यानी बच्चे का ताया चचा, बच्चे के ननियाल ददयाल, अक्सर लोग बैरून मुल्क सेटल है। अब इन साहब का एक ही एक इकलौता बेटा है। ही वाज स्कूल टीचर, हिज वाइफ वाज स्कूल टीचर। आज सिचुएशन ये कि वो बच्चा बैरून मुल्क सेटल हो गया है, मां और बाप के पास वो साल 2 साल के बाद आता है, ना बहू आती है ना बच्चे आते हैं। साल 2 साल बाद वो आता है और उसके पास मां बाप को देने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज नाउ ही हैव गॉट हिज ओन फैमिली। बाप शदीद बुढ़ापे का शिकार हो गया और उसको ज़हनी अमराज का आर्जा भी है। मां शदीद बीमार है, ज़हनी अमराज का आर्जा भी है, शदीद अलालत है, लेकिन ना संभालने वाला, ना पालने वाला, ना किसी किस्म की कोई सहूलत वाला। हां, बेटे के पास पैसा बहुत है। सो
थिंक अबाउट इट, बिकॉज मैं जिस माशरे और जिस दीन को जानता हूं, यहां पर वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का कॉन्सेप्ट है। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।